हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीनियर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे ईवो हॉस्पिटल से आते ही सोफे में ही सो जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसके और उसके बेबी की तरफ कौन सा डेंजर आ रहा है। तो हम लोग सीनियर के दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। ईवो डोर ओपन करने का साउंड से नींद से जग गया और वो तुरंत सोफे में उठ के बैठा उसके हस्बैंड को अंदर आते हुए देखने के लिए। लेकिन जान इस तरह से क्यों चल रहा है? क्या वो बाय एनी चांस ड्रंक? ओह नो, वो ड्रंक है। ईवो इमीडिएटली दौड़ते हुए जान के पास गया जान को देखने, लेकिन वो सिर्फ देखा जान के खून के जैसा लाल आंखें। ईवो ये देखते हुए ही डर गया और वो सोचने लगा, क्या वो रोया है? नो वेट, देखने में लग रहा है वो गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। ओह शिट, क्या हुआ है उसके साथ? क्या वो अपना परफ्यूम चेंज किया है? लेकिन क्यों ये स्मेल थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है? ये परफ्यूम का स्मेल गर्ल्स परफ्यूम के जैसा है। वेट, गर्ल्स परफ्यूम? ईवो अपने सोच में ही गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन उसका आंखें फटे के फटे रह गया जब वो देखा जान के कॉलर में एक लिपस्टिक का मार्क है। ईवो 100% श्योर था ये लिपस्टिक का ही मार्क है। जानगा अब कहाँ? ईवो का वर्ड्स फिनिश होने से पहले ही जान बहुत जोरों से ईवो को एक थप्पड़ मारा और जिसकी वजह से ईवो पीछे के बल गिर गया। लाकीली ईवो डायरेक्ट हार्ड फ्लोर पे नहीं गिरा था, वो जाके सोफे पे गिरा था। तुम कहाँ थे? जान अपने डार्क वॉइस से ईवो से पूछा और ये सुनते हुए ईवो पूरा कांपने लगा। मैं हॉस्पिटल गया था गा, ईवो रिप्लाई किया अपने चीक्स को एक हाथों से होल्ड करते हुए। उसके दोनों आंखों से आंसू बहने लगा। अब जान ईवो के और नजदीक गया और उसके हाथ पकड़ते हुए उसके डरे हुए आंसू से भरे आंखों में देखने लगा। ईवो फिर से कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसका बात शुरू होने से पहले ही जान उसके हाथों को बहुत जोरों से पकड़ा और बिना मार्सी किए ही बहुत जोरों से मोड़ दिया। अब ईवो रोते हुए बहुत जोरों से चिल्लाने लगा। वो चिल्लाते हुए जान से कहने लगा, गा मुझे दुख रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। जान क्लेमली कहा, झूठ। जान को देख के अभी ऐसा लग रहा था कि उसके सामने जो अभी पर्सन है उसे दर्द ही नहीं हो रहा है। ईवो और भी रोते हुए कहने लगा, नहीं गा प्लीज, सच में मुझे दर्द हो रहा है। अब जान ईवो के कानों के पास जाके धीरे से कहा, झूठ बोलने का हिम्मत भी मत करना। और ये सुनते ही ईवो के पूरा बॉडी कांपने लगा। ईवो रोते हुए कहने लगा, गा अब ड्रंक हो, ये सब करना बंद करो प्लीज, मेरा हाथ टूट जाएगा। अब जान ईवो का हाथ छोड़ के उसे पुश किया और गिरते हुए ईवो इमीडिएटली अपने दोनों हाथों से अपने स्टोमक को कवर कर लिया। लेकिन लकीली उसके सामने कोई भी ऐसा हार्ड चीज नहीं था जिससे वो हार्ड हो सकता है, तो वो किसी भी चीज से जाके नहीं टकराया। ईवो मुड़ के जान की तरफ देखता उससे पहले ही जान उसके पास गया और उसके नेक को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए रूम में लेके गया। और ईवो बहुत अच्छी तरह से जानता था ये रूम उसके लिए एक हेल है। लेकिन अब ईवो की आंखें चौड़ी हो गई जब वो रियलाइज किया अब उसके साथ क्या होने वाला है। ईवो अब बहुत जोरों से रोना स्टार्ट किया। वो कहने लगा, जानगा गगा प्लीज मेरा बात सुनो, ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। ईवो जान के सामने भीख मांगने लगा सब कुछ रोकने के लिए, लेकिन जान अभी आउट ऑफ कंट्रोल था जेलसी से, और फिर वो ड्रंक भी था, तो वो ईवो का कोई बात नहीं सुना। जान ईवो को रूम के अंदर जैसे ही लेके गया, रूम के डोर को वो लॉक कर दिया। फिर ईवो की तरफ मुड़ा, लेकिन ईवो को कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया। वो ईवो को अपने बाहों में उठाया और बेड के ऊपर जोरों से फेंक दिया। ईवो बेड के ऊपर गिरते ही आ करके चिल्लाया और रोने लगा। ईवो का माइंड अभी काम करना बंद कर दिया था। उसका सारा चिंता और सारा सोच अभी सिर्फ उसके स्टमक में पलने वाले बेबीज को लेके था। उसका प्रेगनेंसी अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, तो अभी वो ये रूट सेक्स झेल नहीं पाएगा। ये उसके लिए और उसके बेबीज के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। अभी वो अपने लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा था। उसका सारा चिंता सिर्फ उसके बेबीज के सेफ्टी के लिए था। लेकिन वो अपने सोच में से बाहर आया जब वो फील किया उसके पीछे कोई चीज उसे टच कर रहा है। उसका आंखें बड़ा बड़ा हो गया जब वो रियलाइज किया कि वो अभी फुल नेकेड है, वो भी एक जेलस बीस्ट के सामने। लेकिन सबसे ज्यादा वो हार्ट ब्रोकन फील करने लगा जब वो देखा जान के कॉलर बोन के पास एक हिकीस को। ईवो रोने लगा और जान को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन जान ईवो के दोनों लेग्स को पकड़ा और दोनों मोड़ दिया। फिर जान फोर्सफुली एक वाइब्रेटर को एक बार में ही ईवो के अंदर एंटर करा दिया। डैम, जान ईवो को इवन प्रिपेयर्ड भी नहीं किया और ना ही कोई लीव यूज किया। वो वाइब्रेटर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग था
और ईवो अभी अपने लोअर बॉडी को टूटते हुए महसूस किया। ये पेन वो सेम पेन नहीं था जो वो फर्स्ट नाइट को झेला था, बल्कि ये और भी ज्यादा था। उसके स्टमक के अंदर बेबीज अभी रेस्टलेस हो गया था। जान अपने बेल्ट को खोला और उस बेल्ट से ईवो के दोनों हाथों को बांध दिया। ईवो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और कहने लगा, गा नहीं नहीं प्लीज एटलस मेरा बात तो सुनो, ऐसा मत करो, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं हॉस्पिटल ही गया था। गा ऐसा मत करो, तुम हर्ट कर रहे हो बेबी। ईवो का बात जान फिनिश ही नहीं करने दिया, वो उसके मुंह को बंद कर दिया। फिर वो अपना एक लेग ईवो के दोनों लेग्स के बीच लेके गया और अपने एक लेग से ईवो के दोनों लेग्स को लॉक कर दिया। और अभी ईवो का दोनों हाथ उसके सर के ऊपर बेड से बंधा हुआ था, उसके मुंह भी बंधा हुआ था, उसके दोनों पैर को बहुत ज्यादा ही फैला दिया गया था और एक वाइब्रेटर उसके अंदर डाल दिया गया था। जान उस वाइब्रेटर को फुल स्पीड कर दिया और बेड से उठ के खड़ा हुआ और उस रूम से चला गया और ईवो को उस रूम में अकेला छोड़ दिया, रोते हुए और उस पेन को झेलते हुए। जान 1.5 घंटा बाद उस रूम में वापस आया, सिर्फ ईवो को अपने ही काम और आंसू से नहाए हुए देखने के लिए। जैसे ही ईवो रियलाइज किया जान उस रूम में है और जान ये देखते हुए ईवो के तरफ डार्कली स्मीक करने लगा। जान नोटिस किया ईवो के आंखों में डर है, लेकिन ईवो के आंखों में कुछ मिसिंग था। लेकिन वो उसके फीलिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि वो आज ईवो को याद करना चाहता था उसका प्लेस क्या है। ईवो तुम बिल्कुल स्लर्ट हो, जस्ट अपनी तरफ देखो, तुम अपने ही काम से नहाए हुए हो, तुम्हारा दोनों लेग्स फैला हुआ है और ये आंसू से भरे हुए आंखें। जान ये कहा और ये सुनते हुए ईवो सोचने लगा, नहीं उसे इस चीज से मजा नहीं आ रहा है, बल्कि उसे इस चीज से हर्ट हो रहा है। जान ईवो के क्लोज जाके ईवो से पूछा, जस्ट अपने आप को देखो ईवो, तुम अभी एक बिल्कुल मैस हो, मेरे लिए मैस हो और इस मैस को मैंने बनाया है। क्या मैं तुम्हें ये बुला सकता हूँ कि तुम एक ब्यूटीफुल मैस हो, वो भी मेरे लिए? जान अब अपने शर्ट के सारे बटन को खोल दिया और दिखाने लगा अपने सेक्सी एब्स को चेहरे पे एविल स्निक के साथ। जान अभी आउट ऑफ माइंड था, आउट ऑफ कंट्रोल था और ईवो ये सब देख के डर से रोने लगा और अपने सर को बार बार सेक करने लगा, नाक का इशारा करते हुए। जान अब चिल्ला के बोलने लगा, नहीं बेबी क्यों तुम अपने सर को इस तरह से हिला रहे हो जैसे तुम बोलना चाहते हो नहीं, तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए हो? ओह माय पुअर बेबी, माय बैड। मैं तुम्हें आज सेटिस्फाइड करूंगा, मैं तुम्हें आज मेरे नाम लेके चिल्लाने पे मजबूर कर दूंगा और जब तक तुम उस बीच को पूरी तरह से भूल न जाओ। अब जान ईवो के बंधे हुए हाथों को टच किया और उसके हाथों को टेंडरली किस करने लगा। ईवो के आंख आंसुओं से भर गया और वो अचानक रुक गया। अब वो रियलाइज किया जान को आज हुआ क्या है। वो अपना हेड फिर से सेक करना स्टार्ट किया, नाक का इशारा करते हुए। स्लोली जान स्माइल करने लगा ईवो के पेनफुल और आंसू से भरे हुए चेहरे को देखते हुए। ये फेस उसे हमेशा ही प्लेजर देता है। ईवो ऑलरेडी जान गया था सब कुछ ओवर हो गया है और अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो अब अपने स्टमक में दर्द महसूस करने लगा और उसके माइंड अब डेजी होने लगा था। जान अब ईवो के माउथ को फ्री किया और उसके लिप्स को रूटली किस करने लगा। ईवो उस किस का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया और यही चीज जान को और भी गुस्सा दिला दिया। वो ईवो के लिप्स को जोरों से बाइट किया और वहाँ से खून निकलने लगा। ईवो किस के अंदर ही रोने लगा और जब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा तब जाके जान उसके लिप्स को छोड़ा। वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा। वो अब ईवो के कॉलर बोन में वेट किस करने लगा। ये बिना जाने ही उसके बॉडी प्रेशर ईवो के स्टमक को हर्ट कर रहा है। उसके स्टमक में एक वर्म होने के वजह से ईवो हमेशा ही कमजोर था बचपन से ही और उसके पेरेंट्स ये छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश किया लेकिन नहीं छुपा पाया। लेकिन इस बारे में जान को पता नहीं था। ईवो रोते हुए जान से फिर से भीख मांगने लगा, उसे बोलने लगा, जान गा प्लीज स्टॉप गा। उसका बॉडी में अभी कोई ताकत ही नहीं था कि वो चिल्ला के कुछ बोल सके, फिर भी वो ये सब बोले जा रहा था। लेकिन ये सुन के जान ईवो के थाई पे हार्डली स्लैप किया और ईवो अब लाउडली रोने लगा। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है? जान ये कहते हुए ईवो के थाइस पे स्लोली मसाज करने लगा। अब जान अपने फेस को और भी नीचे लेके आया और ईवो के नेवल में किस करने लगा। फिर बिना किसी वार्निंग के और बिना मार्सी किए जान ईवो के अंदर एंटर किया। जान एक बार में ही एंटर किया और उसके हक नंबर ईवो के नेवल को अंदर से जैसे टच करने लगा। ईवो पेन से जोर से चिल्लाने लगा। वो रोते हुए कहने लगा, नहीं स्टॉप साउजन। लेकिन जान ईवो को तो एडजस्ट करने का भी टाइम नहीं दिया। वो ऑलरेडी ईवो के ऊपर हार्टली और रूटली थ्रस्टिंग स्टार्ट किया। ओह हेल, तुम बहुत ही ज्यादा टाइट हो ईवो।
ये बोलते हुए जान ग्रोल करने लगा और ईवो बस रोता ही जा रहा था। जान कंटिन्यूअसली थर्स्टिंग में बिजी था बिना किसी केयर के। उसके नीचे जो पर्सन था वो रोए जा रहा था, वो बैक किए जा रहा था। अब उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगा। जान को अब लोअर बॉडी में फील होने लगा कुछ लिक्विड ईवो के अंदर से बाहर आ रहा है। तो वो देखा ईवो का ब्लीडिंग हो रहा है। वो इसे नजरअंदाज किया क्योंकि वो सोचा वो शायद ज्यादा रूट होगा, इसीलिए ईवो का ब्लीडिंग हो रहा है। लेकिन जब वो रियलाइज किया ईवो के नोज से भी ब्लीडिंग हो रहा है तब वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। जान ईवो को इस तरह से कहीं पर भी हिट नहीं किया था कि ईवो को नोज ब्लीडिंग हो। अब ईवो का मूवमेंट्स भी धीरे धीरे स्लो होने लगा और उसका ब्रीदिंग भी। जान अब स्टॉप हो गया और उसका नाम से बुलाते हुए उसके दोनों चीक्स में टैप करने लगा। जान अब पैनिक होते हुए उसे बोलने लगा, ईवो क्या हुआ है? कम ऑन ईवो, सांस लो। तुम्हारा नोज से क्यों ब्लीडिंग हो रहा है? अपना आंखें खोलो ईवो, मेरे तरफ देखो। ईवो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। इतना सारा फोर्स झेलने के बाद क्या वो कुछ बोल पाता? क्या उसके अंदर अब बेबीज है? ईवो के अंदर अब थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं बचा। वो जस्ट अभी सोना चाहता था। जानगा सेव आवर बेबीज। ईवो हेवी ब्रीथ के साथ यही लास्ट बात कहा अनकॉन्शियस होने से पहले। जान सोचने लगा कौन सा बेबीज, किसका बेबी? वो अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वो लेट नहीं किया। उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गया था और वो अभी कोई अननोन गिल्टी फील करने लगा और इसी के कारण ही वो बहुत ज्यादा डर भी गया था। जान खुद ड्रेसअप किया और ईवो को भी ड्रेसअप कराया, फिर उसे गोद में उठाया और दौड़ते हुए बाहर गया। वो ईवो को कार के अंदर बैठाया। लकीली जान का ड्राइवर मिस्टर रेन जान के हाउस के नजदीक ही रहता है, इसीलिए जान कॉल करते ही वो जल्दी से आ गया और कार को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। ईवो बेबी अपना आंखें खोलो, सांस लो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आई एम सॉरी प्लीज। जान रोते हुए ईवो के स्मॉल वीक बॉडी को अपने दोनों बाहों में प्रोटेक्टिवली होल्ड करते हुए ये सब बोलने लगा। लेकिन उसका आंखें चौड़ा हो गया जब वो फील किया उसका पैंट्स भीग गया है और वो जस्ट नोटिस किया ईवो का अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है। वो चिल्लाते हुए कहने लगा, सिट मिस्टर रेन, जल्दी ड्राइव कीजिए। मिस्टर रेन कहा, लेकिन ट्रैफिक। तो जान और भी जोर से चिल्लाते हुए कहा, आई डोंट केयर, सारा रूल्स तोड़ दो। हम लोगों को अभी जरूरत है उसे हॉस्पिटल ले जाने का, जितना जल्दी हो सके। तो मिस्टर रेन कहा, ओके सर। जान कंटिन्यू ईवो को हक किया हुआ था प्रोटेक्टिवली। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। ये पार्ट मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और इस पार्ट को रिकॉर्ड करने के लिए मैं अपने रूम को बहुत देर तक बंद करके रखी थी, क्योंकि मेरे घर में एक बेबी बॉय है। मुझे पता नहीं आप लोगों को ये पार्ट सुनने में कैसा लगेगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई किया। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मन हो तभी सब्सक्राइब करना। और हाँ, कमेंट करके बताना मत भूलना ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। सीनर के लास्ट पार्ट के साथ जल्दी मिलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।